रक्षाबंधन का त्योहार पूरे मुल्क की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी जोशो खरोश और मजहबी रवादारी के साथ मनाया गया। पुंछ की खवातीन ने बॉर्डर पर पहुंचकर बीएसएफ एहलकारों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं की। जी, मेरा नाम ज्योति बल्ला है, मातृशक्ति अध्यक्ष। मैं आज अपनी सारी टीम के साथ हम यहाँ बॉर्डर पे आए हैं, पुंछ बॉर्डर पे। बीएसएफ भाई जवान जो हमारे दिन रात बॉर्डर पे तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, हम उनके पास आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए सभी बहनें यहाँ पे आई हैं। तो हम यही भगवान जी से आशा करते हैं कि हमारे भाई जहाँ जहाँ भी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं दिन रात, भगवान जी उनकी जय हिंद जय भारत। मेरा नाम पलक। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज हम अपने भाइयों को, फौजी भाइयों को आज हम रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं बीएसएफ बॉर्डर पर। वैसे तो ये पूरा साल ही भाइयों का होता है, लेकिन आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही स्पेशल मनाया जाता है। आज हम मैं सबसे पहले अपने फौजी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारी रक्षा के लिए सुबह दिन रात हमारे लिए एक करते हैं, और ये अपनी बहनों से दूर हैं और अपनी बहनों से दूर होके यहाँ पे हमारे लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि इनको भी अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। इसलिए आज हम इनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए आए हैं। थैंक यू। धानिया शर्मा। आज जैसे कि यह रक्षाबंधन है और हम यहाँ आए हुए हैं बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों को राखी बांधने के लिए। हम सारी महिलाओं ने आज डिसाइड किया था, महिलाओं ने, कि हमने अपने भाइयों को राखी बांधने। ये सब भी अपने अपने घरों से दूर हैं, आज हमारी रक्षा के लिए 24/7 आवर्स ये खड़े हुए होते हैं, और हमने आज इनको राखी बांधी है यहाँ पे। और मैं सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। जो भाई हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, उन सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौशेरा सब जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर कुछ लोगों की तरफ से हमला करने का इल्जाम। डॉक्टरों ने एहतजाज करके रहमी का किया इजहार। इंतजामिया से वहां पर कड़े हिफाजती इकदाम करने की भी की अपील। और उसमें मैं थैंक यू बोलूंगा कि बीएमओ सर ने पूरा रात को हमारे साथ यहाँ खड़े रहे और सपोर्ट किया इस चीज को हमारे ऑफिसर ने। और मैं बस ये आपकी मीडिया की थ्रू ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। हमारे फीमेल जो स्टाफ है वो रात को भी ड्यूटीज करते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी इंसिडेंस हो, जबकि कोई लोग पेशेंट के साथ ना भी आके डायरेक्ट आके हमला करते हैं, तो ये ऐसी घटना नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता था, इसलिए हम कह रहे हैं कि फर्दर अगर ऐसी कोई चीज ना हो, इसलिए सिक्योरिटी देना बड़ी जरूरी है यहाँ पे। देखिए, रात को अराउंड कोई 12:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ है। कुछ पेशेंट आए थे अंदर, उनके साथ ये आदमी आया। तो बाद में पेशेंट ने कहा कि हमारे साथ नहीं है, तो उसमें आके जो हमारा ड्यूटी डॉक्टर रूम है वहाँ पर हमारी डॉक्टर ज्योति थी जो ऑन ड्यूटी थी, तो उसने वहाँ से डोर जो था वो पूरा शीशा उसका तोड़ दिया, दरवाजा भी पूरा तोड़ दिया। तो मैं वो साथ में डॉक्टर को हरास किया। उसी टाइम हम भी सारे लोग पहुंच गए, तो इतने में वो जो आदमी था वो भाग गया। तो उसी वक्त हमने जो है कि FIR जो थी वो डॉक्टर से राइटिंग में लिख के उसी वक्त हमने SHO एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया था। और रात को अराउंड 1 बजे हमने वही जो FIR की कॉपी थी हमारे पास, जो हमने लिखी थी SHO को, वो हमने उसी वक्त रात को दे दी थी। तो अभी सुनने में, अभी सभी लोग स्ट्राइक पर गए हुए थे, लेकिन अभी सुनने में आया है कि
वो जो एक्सक्यूज था वो रेस्ट हो गया। अब सारे हमारे वर्कर जो है ये ख्याल से अब ये रूटीन काम पर जाने लगे। और साथ में इन सबकी यही डिमांड है कि रात को हमारे पास काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर पेश किया। नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने से पहले मैं मेंबर्स का नाम देना चाहूंगा जिन मेंबर्स इस मैनिफेस्टो कमेटी के थे। उसके बाद मैं नायब सदर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बात करें। उसके बाद हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा। स्लाइड एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मेन 12 गारंटीज है। ये मैनिफेस्टो कमेटी जो 2024 की थी, इसमें अब्दुल रहीम राफत साहब चेयरमैन हैं, अजय सदोत्रा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं, मियां अल्ताफ साहब मेंबर पार्लियामेंट हमारे, आगा रुल्ला साहब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, नासिर असलम वानी साहब हमारे सूबाई सदर कश्मीर, रतनलाल गुप्ता साहब जम्मू के सूबाई सदर, सकीना इंदू जी जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर है उसके मेंबर हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं एक्स एमपी, शरीफुद्दीन शारिक साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सरदार शमी ओबरॉय जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, मैं इसका मेंबर हूँ। उसके अलावा शौकत मीर साहब, मोहम्मद यूसुफ तेई साहब, बाबू रामपाल जी, डॉक्टर समीर कौर, मुजफ्फर अहमद और प्रोफेसर निसार अली साहब, ये हमारे इस मेंबर हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम स्लाइड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर पीसीसी के नए चीफ कराने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाले इंतखाबात की हिकमत अमली पर डाली रोशनी। कहा खुले दिल वाले अफराद का उनकी पार्टी हमेशा खैर मकदम करेगी और उनके साथ इत्तेहाद करेगी। बदल गया एक फील गुड फैक्टर जो है राहुल जी का, उस फील गुड फैक्टर को हमारी टीम का जो अवलीन फर्ज होगा उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको चैनलाइज करना और उसको कैपिटलाइज करना इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिससे हम यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात मुसीबतें, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रेस है, सो मच सो चाहे वो इवन रिलीजियस डिस्ट्रेस है, रीजनल डिस्ट्रेस है, वो सब चीजें दूर करना हमारा फर्ज अवलीन होगा। तो क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? We are open to all like-minded parties. We are open to all those parties who have taken their flag up against the hegemonial, against the dictatorial attitude of BJP, and for that All India Congress Committee has constituted a committee which is comprising of myself, Mir Sahab, Tarachand ji, Allah Sahab and Mr. Viqar Rasool Wani. We have to deliberate, we have to draw certain parameters and see where the interests of Jammu and Kashmir people are safeguarded as well as the interests of इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा है कि चाहे नहीं होगा वो उनकी तरफ से जो बाकी पार्टीज है उनकी तरफ से अगर इनकार होगा तो होगा, दैट इज फॉर देयर
रीजन किस वास्ते होगा, बट एज फार एज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कंसर्न, वी आर वेरी श्योर कि अगर वो लोग इस जो इंडिया अलायंस का पहले से जो एक आता था, जो कॉन्सेप्ट था बीजेपी को दूर रखने का, उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर जुड़ते हैं, वी विल डेफिनेटली सक्सीड। अपनी पार्टी के मुंतजिर महिउद्दीन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, बीजेपी अपनी पार्टी के लीडरों को तोड़ रही है। मौका मिल रहा है अपने नुमाइंदे चुनने का, तो इसका हम बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी खैर मकदम करते हैं, वालिहाना इस्तकबाल करती है और उम्मीद भी ये करती है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ सुथरे इलेक्शन कराए, आज असेंबली में भी ऐसे ही इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से कराए जाएंगे। जहां तक सवाल है, हमारे कुछ लीडर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक लम्हे फिक्रा ये है और हम जम्मू कश्मीर अवाम से ये भी अपील करेंगे कि वो इस चीज पे गौर करें कि जा कहाँ रहे हैं और ले कौन रहे हैं। हमारे एक लीडर जो पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर हैं, हमारे साबिका मिनिस्टर भी हैं, उनको बीजेपी ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। दूसरे हमारे लीडर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, जो हमारे एमएलसी भी रह चुके हैं। तो ये दोनों तंजीमें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ कुछ सवाल उभरते हैं। अगर हम इनकी अलायंस में थे कभी, या जो हमने बार बार कहा कि हमें बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम बीजेपी के साथ ना रहे हैं, न हैं और न मुस्तकबिल में रहेंगे, तो उसकी भी ये एक बड़ी सबूत की कड़ी है कि बीजेपी ही हमारे बहुत सारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और जिसमें वो कामयाब हुए हैं। हमारे कदावर नेता है, वो पार्टी के थे, चौधरी जुल्फकार अली, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसमें जितना अफसोस किया जाए वो बहुत कम है। तो देखना ये है कि ये पार्टियां सिर्फ अपनी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है, इसलिए क्यों ये जानते हैं कि जो अपनी पार्टी में अपनी पार्टी ने 4 बरसों में सच की सियासत की, लोगों को हकीकत की बातें बनाई, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, मरकजी सरकार को मजबूर कर दिया, जमीन का तहफ़्फ़ुज़ लाया, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, कैदियों को जेल से छुड़ाया, उलमा को जेल से छुड़ाया। और जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ कोई ऑर्डर मरकजी सरकार ने निकाला, तो उस वक्त सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने धरने दिए, एहतजाजी मुशायरे किए, और मरकजी हुकूमत को मिली भी उन अहकाम पर रोक लगाने के लिए। तो आज जब हमारे ये 2 पार्टियां, खासकर बीजेपी और हम ये एनसी, हमारे लोगों को जम्मू में भी रक्षाबंधन का त्यौहार निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वेद मंदिर बाल आश्रम में तकरीब मुनक्कद, मुकामी शहरियों ने बच्चों के साथ खुशियां साझी की। हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। और हमारे और भी विभिन्न संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जोगेश्वर जी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। ये भी एक स्वदेशी का प्रतीक है और प्रतीक समर्पित रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को, जम्मू वालों को राखी की शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संस्था द्वारा हर साल की तरह हमने इस साल बच्चों के साथ राखी का बड़ा धूमधाम से मनाई है। सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं तो हमें बच्चों की से मदद के लिए आगे आए। तो जम्मू के बाल आश्रम में हमने बच्चों के साथ राखी बांधी है, वहाँ पर फल द्वारा, मिठाई द्वारा बांटी है। हमारी संस्था हमेशा ही इनके साथ ही सभी त्योहार मनाती है और आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इतना कीमती टाइम तोड़ के हमारे पास आए और लोगों से निवेदन करता हूँ, आज ऐसे राखी है और लोग पतंगे डाल रहे हैं, तो सभी से निवेदन है चाइनीज लोगों का इस्तेमाल न करें। आज हमने बहुत बांटी है। हमारी संस्था हमेशा ही इनके साथ ही सभी त्योहार मनाती है और आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इतना कीमती टाइम तोड़ के हमारे पास आए और लोगों से निवेदन करता हूँ, आज ऐसे राखी है और लोग पतंगे डाल रहे हैं, तो सभी से निवेदन है चाइनीज लोगों का
इस्तेमाल न करें। आज हमने बहुत धूमधाम से बनाया है ये पर्व, और ये हर साल आता है और हर साल हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें गर्व की बात होती है कि हमारे एक भाई नहीं, हमारे अनेक भाई, और हम सबको राखियाँ बांधते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप की जगह भी वही है हमारे लिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इसका यही मोटिव है कि हमारे भाई हमारी रक्षा करें, और बहनों का भी यही फर्ज बनता है कि हम अपने भाइयों की रक्षा करें। और ये हम हर साल इस वेद मंदिर में इस त्यौहार को मनाते आए हैं, और हमें बहुत ही खुशी होती है इनको मतलब अपने भाई बना के और इनको राखी बना के। करगिल के द्रास में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान का मुश्तरका इजलास, द्रास को जिला का दर्जा देने का किया मुतालबा। हमारा यहाँ आके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद और मतलब यही है कि पिछले संडे को हमारे यहाँ ऑल पॉलिटिकल और ऑल रिलीजियस पार्टीज़ ने एक मीटिंग बुलाई थी जो रिगार्डिंग था हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का, जो बखूबी जानती है पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारा ये दीराना मांग बहुत पुराना मांग है। पिछले 60 सालों से 70 सालों से हम करते आ रहे हैं। ये द्रास एक ऐसा बिछड़ा हुआ इलाका है जो दुनिया के हर साइड से 6 महीने के लिए कटा रहता है। तो इसी बीच हमारे जो प्रोग्राम और ये हो गए, तो इसमें हमारा सबसे पहला गेटवे ऑफ लद्दाख, सेकंड पुलिस ऑफ द्रास, और साथ में बॉर्डर। जब भी हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ी, हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी माल जान जायदाद को लेके खड़े हुए, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की लड़ाई हो। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि जो हमारी ये मांग है डिस्ट्रिक्ट का, बहुत पुराना मांग है, बहुत पुरानी मांग है, जिसके लिए हमें बहुत ही आज़ाद ज़रूरत भी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार का एक प्रपोजल चल रहा है जिसमें इंशाल्लाह हमारा द्रास का नाम आना ज़रूरी है। तो बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जनाब अब्दुल समद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तफसील से अपनी डिटेल आप लोगों को बता दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे इदरीस साहब ने बताया कि द्रास फील्ड में इग्नोर होते आया है। जैसे आप लोगों को बहुत बखूबी इल्म है कि जब से इस डिस्ट्रिक्ट का जो जंगपू हो, चाहे संस्कार हो, चाहे नुब्रा हो, चाहे खलसी हो, जिसको भी डिस्ट्रिक्ट दे दे, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम भी हक रखते हैं। हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जब ये कौंसल बनी थी या हिस्ट्री में एक पॉलिटिकली एक ब्लेंडर हुआ था द्रास के साथ कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर सबसे 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के रख दिया, जबकि हमारे यहाँ 6000 पे एक काउंसलर दिया गया। अदरवाइज़ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1700 पे, 2200 पे, 2500 पे, 3-3000 पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए थी। 3000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तब भी हमारे यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जो हुआ हमारे साथ एक